हेलो गाइस एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट सिद्धू पुनीत और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइन स्टार के बारे में, जो कि आता है शाइनिंग 3D की तरफ से। ये एक 3D कैमरा है, 3D स्कैनिंग कैमरा है, जो कि आपके रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स को, चाहे वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हो या फिर पूरी ह्यूमन बॉडी हो, उनको एक्चुअली में रियल टाइम में स्कैन करके और एक 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकता है। मैं इंडिया का शायद पहला ऐसा इंसान हूं जो इस प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा है। अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेंगे, तो आपको बहुत सारे ग्लोबल वीडियोस दिख जाएंगे, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होंगे। और मैंने उन्हीं वीडियोस को देख करके इस प्रोडक्ट को परचेस किया है। बाय प्रोफेशन में एक फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हूं। ये मैंने इसलिए परचेस किया है गाइज कि ताकि मैं जो है 3D स्कैनिंग मॉड्यूल का काम स्टार्ट कर सकूं। ये एक ऐसा ट्रेंडिंग मार्केट है जो कि ग्लोबली ग्रो कर रहा है, जहां पे आप अपने डेली रूटीन ऑब्जेक्ट्स को 3D में स्कैन करके और उन्हें जो है वो मार्केट प्लेसेस पे डाल करके सेल कर सकते हो। एक बहुत ही कमाल की मार्केट है और रीजन बिकॉज AR VR की ग्रोथ हो रही है, वर्चुअल प्रोडक्शन की ग्रोथ हो रही है, तो हर जगह 3D स्कैनिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। 3D स्कैनिंग के मल्टीपल यूज़ केस हैं। स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। आपको अपनी वेबसाइट पे अपना पोर्टफोलियो डालना है शूज़ का, प्रोडक्ट्स का, उसके लिए 3D स्कैन्स को यूज़ करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां 3D स्कैन बनवाती है और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, $1 मिलियन इंडस्ट्री जो कि ग्रो कर रही है ग्लोबल मार्केट में, और इंडिया में भी उसका स्लोली ट्रेंड बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई आई बॉट दिस डिवाइस। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में। शाइनिंग 3D वन ऑफ द फेमस ब्रांड है, जो कि चाइनीज बेसिक कंपनी है। 2004 में इन्होंने अपनी R&D स्टार्ट करी थी 3D कैमरास पे। लगभग 18 साल पुरानी ब्रांड है और इनके बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के $10,000 $10,000 वाले 3D कैमराज आते हैं, स्कैनिंग कैमराज आते हैं। बट ये इन्होंने कंज्यूमर लेवल पे बनाया ताकि एक नॉर्मल इंसान लाइक मी एंड यू इस डिवाइस को खरीद के अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके और ऑब्जेक्ट्स को स्कैन कर सके। ठीक है, जब आप इसे लेंगे तो इस टाइप से बैग में आपको दिखाई देगा, काफ़ी प्रीमियम में दिखता है बैग। और जब आप इसे अनबॉक्स करेंगे तो आपको इस बैग में से आपको आपका डिवाइस मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें 3D स्कैनर कैमरा मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये प्रॉपर एक स्कैनर लगता है, हैंड होल्डिंग स्कैनिंग डिवाइसेस होती है ना, वैसे ही लगता है, पूरा का पूरा फील देता है। उसके बाद हमें यहाँ पे इनकी कुछ केबल्स मिल जाती हैं, ठीक है, जो इसे पावर अप करने और कनेक्ट करने के काम में आती है। फिर हमें यहाँ पे बिकॉज ऑफ इसके कि ग्लास है और उस पर फिंगर के निशान लगते हैं, तो हमें यहाँ पे एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी मिलता है। और इसके साथ साथ में जो है हमें 3D स्कैनिंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने के लिए स्टिकर्स मिल जाते हैं, मार्कर्स बोलते हैं बेसिकली। प्लस इसका एक यूजर मैनुअल मिलता है। और इसके साथ साथ में अगर आप इसकी एक सीक्रेट पॉकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमें वाइट बैलेंस को मैनेज करने के लिए और डिवाइस को फर्स्ट टाइम कैलिब्रेट करने के लिए इसकी एक शीट मिल जाती है। तो इसका वाइट बैलेंस एडजस्टमेंट और डिवाइस मैनेज कैलिब्रेशन जो है आप इस शीट से कर सकते हो। तो ये काफ़ी एक यूनिक प्रोडक्ट है और मैंने काफ़ी रिसर्च करी 3D कैमरास के ऊपर एज ऑफ नाउ पिछले कुछ टाइम में। तो मुझे एक ये जो है वो कंज्यूमर लेवल का सबसे बढ़िया 3D कैमरा लगा, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। गैस करो किस प्राइस रेंज में आता है। लगभग $900 के आसपास की इसकी प्राइस रेंज है, क्योंकि इंडिया में एज ऑफ नाउ स्टिल नॉट अवेलेबल। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसे ऑर्डर करना पड़ेगा। 70,000 75,000 रुपए के आसपास का ये कैमरा है। इंडिया में आएगा तो इसके ऊपर कस्टम्स भी लगते हैं, तो लगभग आपको 90,000 के आसपास इस कैमरे की कॉस्ट पड़ जाती है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे मैंने ये कैमरा क्यों लिया। इसके बारे में मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि इन कैमरेज का यूज जो है वो रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करने, चाहे छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट हो, चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो, या पूरा एक ह्यूमन बॉडी हो, उस तक को स्कैन करने के लिए आप 3D मॉडल्स बनाने के लिए यूज में ले सकते हैं। तो ये काफी एक यूनिक डिवाइस है जो कि आपकी स्कैनिंग की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और एक न्यू मार्केट प्लेस में एंटर होने की आपको एबिलिटी देता है। तो एज एन फोटोग्राफर वीडियोग्राफर मेरे लिए एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट काम हो गया सब्जेक्ट्स को स्कैन करके और उन्हें मार्केट प्लेसेस पे डालना और एक डिफरेंट टाइप की ऑफरिंग अपने ब्रांड्स को देना। अब ना हम लोग कैमरे की बात कर लेते हैं, तो कैमरा बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लगता है। इसका एक सिलिकॉन कवर कंपनी साथ में देती है, इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। सामने की तरफ हमें जो है यहाँ पे 3 कैमरा मॉड्यूल मिल जाते हैं, जिसमें 2 कैमरा जो है वो आपके डेप्थ स्कैनिंग वाले कैमराज है और एक जो कैमरा है वो आपका RGB यानी जो रेड ग्रीन ब्लू कलर है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बना हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो है वो इंफ्रारेड प्रोजेक्टर्स भी मिल जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मेजर करने और उसे एक्यूरेटली जो है वो स्कैन करने में बहुत हेल्प करता है। इस डिवाइस को आप आउटडोर स्कैनिंग में और इंडोर स्टेप के स्टूडियो सेटअप में और नॉन स्टूडियो सेटअप में आराम से यूज कर सकते हो। काफी अच्छे से सब्जेक्ट्स को और ऑब्जेक्ट्स को स्कैन कर लेता है। एक चीज ध्यान रखना जो मैंने भी ध्यान नहीं दिया, दैट इफ यू आर बाइंग दिस डिवाइस, तो ये केवल विंडोज के साथ में कंपैटिबल है। मैकबुक के साथ में इसकी कोई कंपैटिबिलिटी नहीं देखने को मिलती है। इसका जो सॉफ्टवेयर आता है उसका वर्जन 1.2 रिलीज ऑलरेडी हो चुका है, जो कि ज्यादा एक्यूरेटली
ऑब्जेक्ट्स को स्कैन कर पाता है। बट एक प्रॉब्लम और है उस सॉफ्टवेयर के साथ में कि उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं टू यूज दिस डिवाइस विथ योर सिस्टम। तो आपको मिनिमम i7 जनरेशन वाला प्रोसेसर चाहिए, आपको 32 GB मिनिमम रैम चाहिए और एनवीडिया ग्राफिक कार्ड्स चाहिए। तो करंटली जो लैपटॉप मेरे पास था उसमें एनवीडिया की जगह रेडियन सीरीज का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ था, तो ये डिवाइस जो है वो मेरे लैपटॉप में एज ऑफ नाउ सेटअप नहीं हुआ था। दैट्स वाई मैं अपने फ्रेंड को बुलाया, उसके लैपटॉप में मैंने इस डिवाइस को ट्राई किया और ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करके देखा। स्कैनिंग का जो प्रोसेस है ना वो बहुत सिंपल है। टू स्टार्ट ऑफ सबसे पहले आपको जो है डिवाइस को कैलिब्रेट करना पड़ता है। कैलिब्रेशन के लिए जो आपको वो कैलिब्रेशन शीट मिलती है जिसको आप यूज़ करके बहुत सिंपल, आपको जब इसे लैपटॉप से सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करेंगे ना तो आपको यूआई पे ना सब कुछ दिखाई देगा कि आपको किस किस तरीके से कैलिब्रेट करना है। आपको सिंपल इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उनको फॉलो करके आप उसे कैलिब्रेट कर पाते हो। एंड देन कैलिब्रेशन के बाद में हमें वाइट बैलेंस भी कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो जस्ट शीट के पीछे आपको वाइट बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा टू कैलिब्रेट, एंड देन वाइट बैलेंस को कैलिब्रेट करके आप जो है फिर अपना स्कैनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले मैंने जो है मेरे सामने एक रखी थी बॉटल और उसे स्कैन करके ट्राई करने की कोशिश करी, और स्कैनिंग जो प्रोसेस है ना वो बहुत सीमलेस चल रहा था। लगभग 12 से 14 फ्रेम्स तक जो है मेरा ये डिवाइस है वो कैप्चर कर पा रहा था डेटा को, एंड इट वाज रियली रियली फैंटास्टिक। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है वो कंट्रोल मिल जाता है ब्राइटनेस को एडजस्ट करने का, और भी फर्दर चीज़ें अगर आपको कंट्रोल करनी है तो उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। एज यू कैन सी बहुत स्पीड से स्कैनिंग कर रहा था, और जो ट्रैकिंग होती है ना, बार बार अगर ट्रैकिंग लॉस्ट भी हो रही थी तो क्विकली जो है बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर इतना इंटेलिजेंट है और कैमरा इतना इंटेलिजेंट है, ऑप्टिमाइज्ड है कि वो उन चीज़ों को ढूंढ के और रीअलाइन कर पा रहा था डेटा को स्कैन करते टाइम पे। तो ये चीज़ मुझे एक बहुत अच्छी लगी डिवाइस की। क्विकली सब कुछ कर रहा था, डेटा को स्कैन कर रहा था, और बहुत प्रॉपरली इसने जो है वो बॉटल को स्कैन किया। तो नेक्स्ट मैंने ट्राई किया मेरे फ्रेंड की ह्यूमन बॉडी को स्कैन करने का, और रीज़न बिकॉज ऑफ ये जो हैंड हेल्ड कैमरा है ना, ये बेसिकली ह्यूमन बॉडीज़ को और जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उन्हें बड़ा इजीली स्कैन कर सकता है, और 12 to 15 FPS तक की हाई स्पीड स्कैनिंग का फीचर है। तो बहुत डिसेंटली स्कैनिंग होती है ह्यूमन बॉडीज़ की। और मैंने मतलब बिकॉज ऑफ आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बिकॉज यू आर स्कैनिंग अ बिग ह्यूमन बॉडी, तो थोड़ा टाइम लगता है स्कैनिंग के अंदर, बट येस जो स्कैन बन के निकलता है ना दैट इज़ अमेजिंग। तो मैंने 2-3 फ्रेंड्स के बॉडीज़ को स्कैन किया। एक मेरा कज़न है जिसका स्क्रीन आपको अभी नज़र आ रहा है। इसके बाद मैंने मेरे एक स्कूल फ्रेंड की बॉडी को स्कैन किया, मेरा जो असिस्टेंट है उसको स्कैन किया। तो हर बारी जो है वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकल करके आए। सो आप देख सकते हो ये डेटा हमें स्कैनिंग के बाद में मिला है, और ये इस तरीके से आपका पूरा रॉ डेटा नज़र आएगा जब आप अपने प्रोजेक्ट को स्कैन कर लोगे। फिर उसके बाद उसमें मैश करने का ऑप्शन आता है, आपको मैश करना है अपने मतलब जो आपने प्रोजेक्ट स्कैन किया, ताकि डेटा एक्यूरेटली जो है वो अपनी प्लेस पे आ जाए, और जितना भी गार्बेज डेटा होता है आसपास में वो सारा का सारा रिमूव हो जाए। एंड इट विल टेक बिट ऑफ टाइम। वो होने के बाद में आप देख सकते हो फाइनली विल हैव योर फाइनल रिजल्ट, जो कि वन ऑफ द हाई रेजोल्यूशन स्कैन बन करके निकलता है आपके सब्जेक्ट का। एंड देन आपको जो है वो एडिटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करना है और कट करना है और क्रॉप करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने सिलेक्शन टूल को यूज़ करके और जितना भी पार्ट मुझे नहीं चाहिए था अपने स्कैन में से वो मैंने हटा दिया, और हटाने के बाद में मेरा स्कैन कुछ इस तरीके से नज़र आता है। आप देख सकते हो मेरा स्कैन कितना प्रोफेशनल एंड कितना अमेजिंग लग रहा है। इसमें एक ऑब्जेक्ट व्यूइंग मोड भी है जिसको यूज़ करके आप अपने फुटेज को 360 व्यू में देख सकते हो, जो कि इस तरीके से कुछ नज़र आती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग लगती है। तो आप इस तरीके से पूरा अपने जो ऑब्जेक्ट स्कैन किया है और जो सब्जेक्ट स्कैन किया है उसे इस तरीके से 360 डिग्री प्रीव्यू मोड में भी देख सकते हो। सो ये था अबाउट इस 3D स्कैनर के बारे में, और आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द अफोर्डेबल टूल है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसके बाद में कंपेयर करके मैंने इस डिवाइस को परचेज किया है। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू फॉर श्योर टू बाय दिस डिवाइस। लिंक मिल जाएंगे इस डिवाइस के डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर चेकआउट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड गाइस कीप शूटिंग।